क्या खान सर की जांच सीबीआई करने वाली है? क्या कोचिंग के बाहर फायरिंग केस की जांच अब सीबीआई के हाथ जाने वाली है? क्या रोशन सर की सीबीआई जांच की मांग पूरी होने वाली है? क्या पटना में खान सर की मुश्किल और बढ़ने वाली है? पटना में मुसल्लापुर फायरिंग केस में खान सर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि खान सर के दोनों गार्ड्स जिन्होंने खान सर के कहने पर कोचिंग के बाहर फायरिंग की थी, उनकी जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। खान सर के दोनों गार्ड्स को जेल से राहत कब मिलेगी और इसी के साथ कोचिंग के बाहर फायरिंग केस में खान सर को नियमित जमानत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला 20 जून को फाइनल सुनवाई के बाद होगा। आर्गुमेंट हुई उसमें खान सर के गार्ड के दोनों गार्ड के केस में, और वो रेगुलर बेल था। उन्होंने सुनने के बाद उसमें डायरी और एंटीसीडेंट उसका कॉल किए हैं, और आने के उपरांत 20 तारीख को सुनवाई होगी। फिर उसकी 20 तारीख को फिक्स किया गया है, और उस दिन ही फाइनल सुनवाई होगी डायरी आने के उपरांत। बिहार के सहरसा में रोशन सर के भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार किया गया। पहले घर से विदाई हुई, उसके बाद नम आंखों से रोशन सर ने अपने भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार किया। प्रिंस यादव की मौत के बाद से सहरसा में प्रिंस यादव की मां की तबीयत काफी खराब हो गई है। पटना में कोचिंग वार में अब नया खुलासा हो रहा है। सबसे ताजा खुलासा विपिन यादव उर्फ विपिन मुखिया ने की है, जिनको खान सर का काफी करीबी और दोस्त माना जाता है। विपिन मुखिया ने खान सर पर आरोप लगाया है कि कैसे कोचिंग के वॉर गेम को खान सर ने अपने लिए इस्तेमाल किया। चला सकता था उसके ऊपर, और मैं ये झूठ भी नहीं बोल सकता था कि मैंने गोली नहीं चलाया। मैं तो ये नहीं कर सकता था। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि केस को फ्राइडे को ही खत्म करिए, लेकिन वो हठधर्मी की तरह हरा रहा और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उसको पता था शनिवार रविवार और कोर्ट बंद इस मैटर को लगता है, और दोनों भाई को खत्म करने का प्लान बनाया लोगों ने। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और पूरे बिहार के और भारत के छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि धरती पर जो पैदा लिया है वो इंसान है, उसको भगवान मत मानो। भगवान नहीं है कोई, इंसान है। इंसान को इंसान रहने दो। जब गलती करे तो उसका विरोध करो, सही रहे तो उसका समर्थन करो, इसलिए इसका बहिष्कार करो। यहाँ विपिन यादव आरोप लगा रहे हैं कि खान सर चाहते तो मामला कब का निपट जाता, लेकिन खान सर ने ऐसा नहीं किया। पटना में कोचिंग के बाहर फायरिंग को करीब 14 दिन हो गए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है, कोचिंग के इस वॉर गेम में एक ट्विस्ट आता जा रहा है। पटना के मुसल्लापुर में कल शाम से ही हजारों स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स इकट्ठा हैं। ये हजारों छात्र खान सर का विरोध कर रहे हैं, रोशन सर का समर्थन कर रहे हैं और गो बैक फैजल खान के नारे लगा रहे हैं। हमारा सब कुछ उजड़ गया है कि हमें और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है। हमारा सब कुछ लुट गया है। हमारे जीवन का जो सबसे अनमोल रत्न था, जो मूल्य रत्न था, वो हमने खो दिया है। अब इंसाफ आपको दिलाना होगा। पटना की कोचिंग वॉर जो अब तक 2 शिक्षकों के वर्चस्व की लड़ाई बनती दिख रही थी, उसमें अब हर किसी को मौका दिख रहा है। इसीलिए इस केस में अब एंट्री फिजिक्स वाला के अलख पांडे की हो गई है। सीबीआई जांच के लिए चिट्ठी लिखी जा रही है और सियासत तो जमकर हो रही है। पटना में कोचिंग में फायरिंग का केस सीधे बच्चों से जुड़ा है। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर और ग्लोबल खान कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले लाखों छात्रों से जुड़ा है,
अब खान सर भी जमानत पर बाहर हैं और रोशन सर भी जमानत पर बाहर ही हैं। ऐसा नहीं है कि माहौल केवल रोशन आनंद के पक्ष में बन रहा है, बल्कि बैकिंग फैजल खान यानी खान सर को भी मिल रही है। खान सर के पक्ष में अब फिजिक्स वाला के अलख पांडे खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं कि खान सर उनके भाई हैं, वो अंतिम क्षण तक उनका साथ निभाएंगे। सच सामने आना चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अलख पांडे की एंट्री के बाद ये जंग बिहार वाला बनाम बाहर वाला करने की कोशिश की जा रही है, जिसका आरोप कल जेल से छूटने के बाद रोशन सर ने लगाया था। लेकिन कोचिंग वॉर के इस अखाड़े के साथ बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने सभी अपराधियों के लिए साफ कर दिया है कि बिहार में अपराधियों के लिए जगह नहीं है। या तो उन्हें शमशान भेजा जाएगा या फिर वो नेपाल भाग जाएं। कि बिहार में अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराध करने वाला बचेगा नहीं। या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा कोई स्थान नहीं है साथियों, क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं, उधर शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुभेंदु जी हैं। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों। यहां सुशासन चाहिए। बिहार की इस कोचिंग वार में छात्र भी हैं। कोचिंग मार्केट में वर्चस्व किसका होगा, इसकी लड़ाई भी है। और अब पटना में विपक्ष को इस कोचिंग वार में सियासत चमकाने वाली आग भी नजर आ रही है। इसीलिए पटना में खान सर वर्सेस रोशन सर की कोचिंग वार के बीच सबसे बड़ी खबर बनी है सीबीआई जांच की एक चिट्ठी। इस चिट्ठी को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है। बिहार के सीएम सम्राट यादव को लिखी गई ये वही चिट्ठी है जिसमें तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल करते हुए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। जिस प्रकार से अभी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, ये बेहद ही दुख की बात है। कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में, अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय पे तो जो राज्य सरकार जो है, ये संदिग्ध के घेरे में जो है आता है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार कह रही है कि निष्पक्ष जांच हो रही है। सच जल्दी ही सामने भी आएगा। सियासत करने की जरूरत नहीं है, मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी और बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। इसकी जांच चल रही है और दोषी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और सरकार जरूर इस घटना के गहराई तक जाके सही दोषियों को कानून के हवाले करेगी। सीबीआई जांच की मांग उठ रही है सर, प्रिंस यादव की हत्या के सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। अगर सरकार संतुष्ट हो जाएगी, जो बिहार पुलिस सक्षम नहीं है, तब न देगी। देखिए, इस पूरे प्रकरण का राजनीतिकीकरण विपक्ष कर रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने भी कल पत्र लिखकर इस पूरे घटनाक्रम के जांच की मांग की। बिहार के शिक्षा के जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अभी सुझाव होगा मेरा कि इसको आप पॉलिटिकल फील्ड मत बनाइए, ये राजनीतिक क्षेत्र नहीं बनना चाहिए। शुद्ध रूप से पढ़ने और पढ़ाई का माहौल रखिए, रखवाने में कोशिश करिए। बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ मत कीजिए भविष्य के साथ। बिहार में पटना से लेकर मुसल्लापुर तक, सहरसा के धमसौना तक जंग जारी है। बिहार पुलिस जांच लगातार कर रही है, लेकिन अब विपक्ष को
बिहार पुलिस की जांच पर यकीन नहीं है, इसीलिए अब सच्चाई के लिए मांग सीबीआई जांच की जा रही है।